है और इस समय मौजूद है बजाजा ट्रस्ट में। यहाँ पर विजयदशमी के अवसर पर आर्यवीर दल गंगापुर सिटी द्वारा विजयदशमी के पर्व पर शौर्य प्रदर्शन किया जा रहा है और जो आर्यवीर दल द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आज भी विजयदशमी के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में जो चल रहा है और जो आर्यवीर दल के जो सेवक हैं व्यवस्था संभाले हुए हैं किस प्रकार अपने इरादों को मजबूत बनाते हैं जो कर्तव्य है उनका प्रदर्शन यहाँ अब आपके सामने पेश है करते हैं आसन और प्राणायाम के अभ्यास जीवन जी दिनेश जी भगत जी के कार्यक्रम के दौरान बड़ी तादाद में जो आर्यवीर दल के लोग मौजूद है, मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद है। आर्यवीर दल गंगापुर सिटी द्वारा आपके समक्ष चलता है भगत जी दिनेश जी और हमारे सुयोग्य शिक्षक जीवन जी आसन और ब्राह्मण का अभ्यास कर रहे हैं और इस प्रकार से विभिन्न आसनों का संगम यहाँ पर किया गया है और उस संगम के माध्यम से देखो कमल का फूल यहाँ पर किया है और चारों तरफ ओम की ध्वनि से आर्यवीर जो है मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है आप सभी को विजयदशमी यहाँ पर खिलाया गया है। शुभकामनाएं हैं, साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। आर्यवीरों द्वारा की गई है, सभी करतल ध्वनि से जो है यहाँ पर संस्कृति है, तालियां बजाएंगे वो लोगों तक वीर ताली का उच्चारण प्रारंभ। चलिए आर्यवीर दल द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है और जो महिला हैं, पुरुष हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही सरल प्रशिक्षण के बाद ऐसे पिरामिड तैयार होते हैं और किस प्रकार से आर्यवीर शीर्षासन का एक भाग स्कंद आसन का अभ्यास कर रहे हैं और चारों तरफ जो है आर्यवीर आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। विभिन्न आसनों का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे धनुरासन भी दिखाई दे रहा है, चक्रासन भी दिखाई दे रहा है और योगा की मुद्रा भी जो है यहाँ पर बनाई गई है। आगे आगे भाई और जी के योगा की जो है पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है। आर्यवीरांगना द्वारा भी यहाँ विशेष प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए सभी तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। अभ्यास नंबर 2 चलिए दौड़ के चलिए अपने प्लेस पे लीजिए। आर्यवीर दल द्वारा अभ्यास नंबर 2 चलिए चल रहा है। बनाइए अपने प्लेस पे बनाओ। कितनी साधना के बाद सिद्धि मिला करती है। इन आर्यवीरों ने लगातार 1 महीने से सघन प्रशिक्षण और साधना की है, तब ये सिद्धि इनको प्राप्त हुई है। और जिस प्रकार से लोग नवरात्रि में साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं ऐसा बोलते हैं और यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिकल इसका देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर साधना से सिद्धि की ओर आर्यवीर जा रहे हैं। तालियां बजाएंगे और उत्साहवर्धन करेंगे आर्यवीरों का। अभ्यास नंबर 3 चलिए। सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो हमारी जो संस्कृति है अपना स्थान वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत क्रम निर्धारित करना पड़ता है तब जाकर ऐसे कार्यक्रम हो पाते हैं। बहुत ही शानदार आर्यवीरों को अनुशासन में रखकर और कैसे इनको कहाँ पर लगना है और कितना इनको एक एक के बाद कैसे आना है, ये बहुत संतुलन का कार्य होता है और संतुलन का ही ये पिरामिड होता है। सभी तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे। जोड़ के जाओ, अभ्यास नंबर 4 छोटा अभ्यास चलिए।
मयूरासन का अभ्यास किया जा रहा है। ऊपर आगे आर्य वीरांगनाएं साइड में साइकिलिंग का तानासन और धनुरासन के माध्यम से पिरामिड तैयार कर रही है। इस प्रकार से साइकिल चलाई जा रही है। बीच में दो साइकिल चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। साइकिल की आकृति बनाई गई है। तो आर्य वीर दल द्वारा विजयदशमी के अवसर पर बहुत ही शानदार जो कार्यक्रम है वो बजाज ट्रस्ट में समय किया जा रहा है। और शौर्य का जो प्रदर्शन है वो प्रतिवर्ष विजयदशमी के सभी तालियां बजाते रहे और आर्य वीरों का उत्साहवर्धन करते रहे। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सभी इन आर्य वीरों ने जो लगातार अपना शक्ति प्रशिक्षण लिया है और वो सफल हो पाएगा। आपकी तालियां ही इनका उत्साहवर्धन करेगी, इनका मनोबल बढ़ाएगी। तो आप तालियों में कभी नहीं छोड़िए और ये अपने प्रदर्शन में कभी नहीं छोड़ेंगे। कमल का फूल यहाँ पर बनाया गया है। इस प्रकार से विभिन्न अभ्यास नंबर 6 लाठी पर चक्रासन जल्दी से अपने अपने स्थिति होती है। अभ्यास नंबर 6 दौड़ के चलिए, दौड़ के अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रकार से बच्चे बहुत चंचल होते हैं, परंतु इन चंचल बच्चों को और अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग विचार के बच्चे हैं, इनको एक प्रकार से समान प्रकार से एक दिशा में लगा देना, ये एक अप्रबंधन से प्रबंधन का एक अपने आप में अच्छा उदाहरण है जिसे आप देख रहे हैं। लाठी पर जहाँ चक्रासन किया जा रहा है, लाठियों पर बच्चे जो है लाठी लपेट करके और लाठी घुमाएंगे आपके सामने। यहाँ बाला चाल जो है चल रही है। आपकी तालियों में कमी नहीं आने किया जा रहा है। मुझे लगता है आप देखने में इतने व्यस्त हो गए कि आप तालियां बजाना ही भूल गए। तो आप तालियां बजाना न भूले और लगातार उत्साहवर्धन करते रहे। नमस्कार। ग्रामीण का प्रदर्शन आर्य वीरों के माध्यम से आपके सामने किया जा रहा है। कहा है स्थिर सुगम आश्रम, आसन उसी का नाम है कि स्थिरता से सुखपूर्वक रह सके। कितने कठिन आसनों को स्थिरता से और सुखपूर्वक कर देना, यही आसन है। सभी तालियां जो है बजाए, उत्साहवर्धन करे आर्य वीरों का। इनके सघन प्रशिक्षण जो है जिसे आप उत्साहवर्धन करते रहे, मनोबल बढ़ाते रहे आर्य वीरों का। अभ्यास चलिए, आत्माभ्यास छोड़ के चलिए। संगठन इसी का नाम है कि अलग अलग जो आर्य वीर है उनको किस प्रकार से संगठन के माध्यम से कितने सुंदर लगते हैं, और यदि असंगठित हो तो ये सुंदर नहीं लगते। तो ये संगठन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति संगठित हो जाते हैं तो वो सुंदर हो जाते हैं। तो संगठन ही सुंदर है अपने आप में, तो संगठन बना के रहे। इस संगठन का अनुभव उदाहरण आप देख रहे हैं और इस प्रकार से पक्षी आकृति जो है वो आर्य वीर बना रहे हैं। और मानव कुल अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है
द्वारा एक लंबा अभ्यास के बाद सार्वजनिक आयुर्वेद दल इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार हो पाते हैं। 85 अतिथि सभी यहाँ विराजित है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन आयुर्वेद दल द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से दही हांडी के लिए पिरामिड बनते हैं, उस प्रकार का पिरामिड आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बीच में कमल का फूल है मंच का और चारों तरफ बहुत ही जो शानदार है आर्यवीर अभिवादन मुद्रा में है। अभिषेक सभी उत्साहवर्धन करते रहे आर्यवीरों का तालियों के माध्यम से। जुड़े हुए हैं। एक आर्यवीर इसके ऊपर जाएगा। अब झंडा फहराते हुए आर्यवीर आगे आंगनाएं अभिवादन मुद्रा में है। भारत माता की छोड़िए। अभी कड़ी खत्म नहीं हुई है, छोड़िए। और भी पिरामिड आपके सामने प्रस्तुत किए जाते रहेंगे, तो अभी आप तालियों में कमी मत करिए। अभ्यास नंबर 10 बहुत विशेष अभ्यास आपके सामने होने लगा है पिरामिड का। बहुत ही शानदार कार्यक्रम इस समय बजाज ट्रस्ट में चलता हुआ आर्यवर्त दल द्वारा शौर्य का प्रदर्शन, जो एकता है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रतिवर्ष शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आर्यवीरों को यहाँ पर लगाया गया है। ये रथ बनाया गया है आपके सामने। ये आप रथ देख रहे हैं, ये रथ की तैयारी हो रही है। यहाँ एक को राम का रथ नाम दिया गया है और एक को सीता का रथ नाम दिया गया है। आर्यवीरों द्वारा यहाँ पर रथ बनाया जा रहा है और आर्यवीरों द्वारा रथ बनाया जा रहा है। और ये रथ का निर्माण किया गया है। मानव बजाते रहिए, आर्यवीरों का उत्साहवर्धन करते रहिए। ये अनुभव उदाहरण पिरामिड का आपके सामने प्रस्तुत किया गया। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, कार्यक्रम आसन और पिरामिड का हो चुका है। इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए मैं मोहित जी को कहूंगा कि वो आगे की कार्यवाही करे। चले दल उद्दिष्ट। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन आर्यवीरों के द्वारा किया गया। चलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। चलिए आर्यवीर और वीरांगनाओं का। चलिए रमन, चलो लाइन से। अब विजयदशमी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आर्यवीर दल द्वारा जो शौर्य पर्व मनाया जाता है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय साध्वी डॉक्टर उत्तम जी से मैं निवेदन करूंगा। आर्य कन्या गुरुकुल राजेंद्र नगर दिल्ली से पधारी हुई हमारी मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर और अपना विजयदशमी पर्व पर यहाँ के आगंतुकों, आर्यवीर वीरांगनाओं और समस्त गंगापुर वासियों को अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि साध्वी डॉक्टर उत्तम जी। तो ये वो वीर बालिकाएं हैं जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम के दौरान अपना प्रदर्शन किया, अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित किया और इनको काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी और काफ़ी अच्छा और सुंदर कार्यक्रम इन्होंने अभी यहाँ प्रस्तुत किए हैं। विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जरा वीर और वीरांगना दल थोड़ा आगे आ जाए, आगे दिखा दें इनको। आगे आ जाओ बच्चों, सब एकदम आगे आ जाओ। अभी होगा, कोई बात नहीं, तब तक बच्चे थोड़ा आगे आ जाएं। सर्वप्रथम मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं कार्यक्रम के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों को देखने में ये बहुत आसान लगता होगा, ये बच्चों ने कार्यक्रम करा, बहुत आसान लगता होगा, लेकिन इसके पीछे हम जानते हैं, या जो हमारे शिक्षक हैं वो जानते होंगे कि इनके पीछे कितनी तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है। महीनों की मेहनत के पश्चात आप लोगों को ये इतने अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था दर्शक शायद देखने में ज़्यादा मस्त हो गए और तालियां कम बजी, तालियां बहुत बजनी चाहिए। एक बार पुनः इन वीर वीरांगनाओं के लिए भाई जोर से ताली, आपका ये हॉल गूंज जाना चाहिए। आर्य समाज एक अपने आप में इतना बड़ा आंदोलन है कि महर्षि देव दयानंद ने कहा था कि यदि इस संसार का उपकार यदि हो सकता है तो हमें वापस अपने आर्य सिद्धांतों के ऊपर, हमारे वैदिक सिद्धांतों के ऊपर हमें वापस लौटना पड़ेगा। और ये कार्य आज मैं देख रही हूँ जितना बाहर नहीं हो पा रहा है, हमारे आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल उस कार्य को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ मेरे ऋषिवर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं गंगापुर सिटी के सभी शिक्षकों को, आयोजकों को और जिन्होंने इसके पीछे इतनी मेहनत करी है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अभी आपके सामने आर्य कन्या गुरुकुल राजेंद्र नगर की जिस बच्ची ने कविता सुनाई थी, पिछले साल हमारा पानीपत के अंदर राष्ट्रीय शिविर लगता है। हर वर्ष वीरांगना दल का एक राष्ट्रीय शिविर अलग अलग प्रांतों में लगता है। उसमें इस बच्ची ने शूटिंग के अंदर प्रथम प्राइज उपहार प्रदान किया था। और एक जो दूसरी बच्ची आई है सौभाग्य, उसने योग के अंदर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे वीर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, पर वीरांगनाओं में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिथिलता है। और जैसा आज मैंने देखा, मैं अपनी छोटी छोटी वीरांगनाओं को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें और अपने आप में इतने सशक्त हो जाएं कि आपको कहीं जाना पड़े तो आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। और हम चाहेंगे कि जब भी हमारे राष्ट्रीय शिविर लगते हैं आर्य वीरांगना दल के, तो वहाँ पर आप लोग अपने यहाँ की बच्चियों को अवश्य भेजें। उनको कुछ ज़्यादा और अच्छा सीखने को मिलता है। और क्योंकि उन राष्ट्रीय शिविर के अंदर पूरे देशों से, अलग अलग राज्यों से, बहुत से राज्यों की बच्चियां आती हैं, वीरांगनाएं आती हैं, तो उनको आपस में मिलने जुलने का और सीखने का ज़्यादा अवसर प्राप्त हो जाता है। आज समाज के अंदर जो स्थिति है, मैं आज की स्थिति के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगी। आज समाज के अंदर जितनी विसंगताएं, जितनी कुरीतियां, जितने अनाचार और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग सब पेपर में रोज पढ़ते होंगे। मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज न्यूज और न्यूज़पेपर सिवाय इन्हीं कुरीतियों से और भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। तो इन सबको दूर कौन करेगा? आखिर इनका कहीं ना कहीं तो अंत होना ही होगा। और मुझे लगता है ये अंत और कोई नहीं करेगा, हमारे आर्य वीर और आर्य वीरांगना ही कर सकती हैं। समाज के अंदर यदि कहीं सुधार ला सकते हैं,
समाज से अंदर से यदि भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, समाज के अंदर से यदि अत्याचार मिटा सकते हैं, तो ये आर्य समाज के अंदर जो ये बीज बोया जा रहा है, ये एक तरह का बीज है उस अत्याचार को मिटाने के लिए। अभी आपने देखा तलवार, आपने लाठी चलाना सीखा, आपने तलवार सीखा, आपने न्यूटन सीखा, आपने तरह तरह के शारीरिक व्यायाम सीखे। ये सब क्या है? ये सब आपको बलिष्ठ बना रहे हैं, ये सब आपको ताकतवर बना रहे हैं। इस देश से, मेरे भारत से हमें वही सपना साकार करना है जो मेरे ऋषिवर देव दयानंद ने हमें दिया था कि भारत कैसा होना चाहिए। भारत वापिस वही आर्यावर्त की तरफ वापिस बढ़े और वेदों की ओर लौटे। ये कौन करेगा? फिर मैं वही कहती हूँ, ये और कोई नहीं कर सकेगा। ना आर्य समाज के पदाधिकारी कर पाएंगे, ना आर्य समाज में जितने भी बुरा न माने, जितने भी ऊपर पदों पर बैठे वो कर पाएंगे। ये यदि कोई कर पाएगा तो ये आर्यवीर दल के बच्चे और आर्य वीरांगना दल की बच्चियां ही देश में सुधार कर पाएंगी और कोई नहीं कर पाएगा। इनको जितनी ताकत से आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी जितनी निष्ठा और मेहनत के साथ इन दलों को बढ़ा सकेंगे, यही आप लोगों की भविष्य की पूंजी है। नहीं तो हमारे पास बाद में कुछ नहीं बचेगा, हम अपने आप को खाली महसूस करेंगे। आर्य समाज का एक वो युग भी था जब मैंने अपने बचपन में देखा था। मैं कहती हूँ वो आर्य समाज का स्वर्ण युग था, लेकिन वैसा युग मेरे को अभी देखने को नहीं मिलता है। पिछले 30-40 वर्षों के अंदर जो आर्य समाज की गरिमा थी, जो आर्य समाज के अंदर एक से एक विद्वान पैदा हुए थे, एक से एक सन्यासी तपस्वी पैदा हुए थे, आज वो जरा देखने को कम मिलते हैं। वहाँ भी थोड़ा व्यावसायिक पना आ गया है, वहाँ भी समर्पण की भावना कम है, अर्पण की भावना कम है और कमाने की भावना ज्यादा आ गई है। और वहीं से इस आर्य समाज का थोड़ा सा गिरावट शुरू हुई है। तो मैं चाहती हूँ ये गंगापुर सिटी राजस्थान, आप लोग जितनी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपने जितनी तपस्या करी है आज इस कार्यक्रम के लिए, हालांकि हम लोग कल दिल्ली से आ गए थे, मैं पुनः आप लोगों को यही कहती हूँ कि जितना तप कर सकते हैं इन बच्चों के साथ, जितनी तपस्या आप इन बच्चों को तैयार करने में कर सकते हैं उतनी करिए, वरना भविष्य हमारा अंधकार में है और उस अंधकार को दूर करना है। तो मेरे आर्यवीर दल के इतने शिक्षक खड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। हाँ, मेहनत अभी करने की और ज़रूरत है, कहीं न कहीं कमी तो हर जगह रह जाती है, कोई भी परिपक्व नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मेहनत नज़र आ रही थी। बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हम चाहती हूँ कि वीरांगनाओं को भी उतना ही तैयार किया जाए जितना आप लोग वीर दल को तैयार करते हैं, और वीरांगना दल का एक अलग से बनाया जाए कि ये वीरांगना दल के कार्यक्रम वीरांगना दल के साथ हों आपके, और वीर दल के साथ हों। वीरांगना दल आज पिछले 22 वर्षों से मैं देश के विभिन्न प्रांतों में बड़े बड़े शिविर लगा के और राष्ट्रीय शिविर लगा के, प्रांतीय शिविर लगा के, एक ही जीवन का उद्देश्य था मेरा, संन्यास लेने का भी यही उद्देश्य था कि देश की जो नारी जाति है वो अपनी उन्नति के ऊपर पूरी तरह से चल पड़े और कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैं कमजोर हूँ। कमजोर कैसे हो सकते हैं? हमारे में से ही तो कोई रानी झांसी बनी थी, हमारे में से ही तो कोई रानी अहिल्या बनी थी, हमारे में से ही तो कोई रानी दुर्गा बनी थी। तो क्या हम आज नहीं बन सकते? क्यों बेटियों, बन सकते हैं ना? हैं? बनोगे ना? और यही आप लोगों का भविष्य होगा। जिस दिन आप अपने आप में सशक्त हो जाएंगे तो दुनिया की नजरें अपने आप आपके नीचे झुकेंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी माताएं बैठी हैं, जरा अपनी बेटियों को भी उतना ही ताकतवर बनाया करो जितना बेटों को बनाती हो, और जितना बेटों के साथ मेहनत करती हो उतना इनके साथ भी किया करो। बचपन से ही बेटियों के अंदर ऐसी हीन भावना मत भरा करो मेरी बहनों कि नहीं तुम तो कमजोर हो, नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना, नहीं तुम्हें तो बाद में जाके दूसरे घर में जाना है, तुम्हें क्या करना है ये सब करके, तुम्हें क्या करना है आगे जाके रोटी चूल्हा ही तो संभालना है।
ये भावनाएं अपनी बच्चियों में मत भरिए, क्योंकि ये भावनाएं उनको कमजोर बनाती हैं। आप उनको ये कहिए कि हाँ तुझे दूसरे घर में जाना है। दूसरा घर क्यों है? पहला घर तो आपका है ना। जो पहला होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दूसरे घर में भी वो ऐसी ताकतवर बन के जाएं। सुनिएगा मेरी बहनों, आपसे है कि दूसरे घर में भी इतनी ताकतवर बन के जाएं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके, उनके ऊपर कोई अनाचार ना कर सके। उनको वैदिक धर्म से इतना पल्लवित करके भेजिए कि वो किसी के दुराचार को, अनाचार को सहे ही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि बच्चियों को जाके अपने नए परिवार में किसी का अनादर करना चाहिए, हक जमा, लेकिन अपना आत्मसम्मान तो हर एक को बना के रहिए। यदि आत्मसम्मान नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज मेरी नजर में जो बचपन से थी, आत्मसम्मान था। अपने आत्मसम्मान को कभी भी ठेस मत पहुंचने देना। यदि आप सही हैं तो सही हैं, चाहे उसके लिए आपको कोई कितना भी तकलीफ दे, लेकिन आप यदि अपने आप में सही हैं तो आपको कोई नहीं डिगा सकता। और यदि कहीं अपने से त्रुटि भी हो जाती है, क्योंकि मानव तो अल्पज्ञ है, हम सर्वज्ञ तो है नहीं, हमसे भी त्रुटि हो जाती है, तो अपनी त्रुटि को मान लेना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने कार्यों को समझिए। और बहनों, अपनी बेटियों को बचपन से ही ऐसा बनाइए कि इनके अंदर अपना आत्मविश्वास हो। ये कहीं भी बाहर जाएं तो इनके ऊपर कोई आंख उठा के ना दे सके। इनकी आंखों में, इनके चेहरे में इतना तेज हो कि सामने वाला अपने आप नीची नजर कर जाए। एक बात मैं अपनी बेटियों से, वीरांगनाओं से कहना चाहूंगी कि यदि आप कहीं बाहर जाती हो बेटा, आप बहुत थोड़ी संख्या में हो अभी, आप इनको शिविर में, मैं यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे कहूंगी, जब हमारे राष्ट्रीय शिविर लगता है तो उनमें अवश्य इनको भेजने की कोशिश। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294755। आरएसपी दल द्वारा अपना स्वागत किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। जोरदार स्वागत करते रहे, जिससे कि आगे लोग भी जोश आए और आपके सामने है जोश
एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में यार। ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप, नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी की इतनी आजादी ने जंगल में जीवन बिताया, रण क्षेत्र में पलट कर बाकी हर दुश्मन को मार भगाया, फिर राणा ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया। उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है। भारत देश अमानत है उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बचाना है और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। आरएपी दल द्वारा आरएपी दल द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है विजयदशमी के पर्व के अवसर पर। और प्रतिवर्ष इनके द्वारा विजयदशमी पर शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात वीरों के साथ ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। और अब ये वो मोटरसाइकिल है सामने पेश है, आरएपी के ऊपर से मोटरसाइकिल निकलते हुए निकलेगी, इसके ऊपर से मोटरसाइकिल निकाली जाएगी। ये वो मोटरसाइकिल तैयार है, सभी से निकल आने के पहले निकाली जाएगी। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।